तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अल्फा बीटा में सेम ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? यस और नो? यस यस सर। यस सर। है ना, सेम नंबर ऐड किया गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि नया इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करेंगे और इसको टी मानना पड़ेगा ना, किसी एक को टी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे रूट ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहा हूं मैं। t इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा, सो ओल्ड अल्फा कैन बी रिटेन एज t माइनस डेल्टा। सो ये ओल्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ओल्ड इक्वेशन को हमको t को x में चेंज कर देना है। सो हम लोग लिखेंगे x माइनस डेल्टा का स्क्वायर b t x माइनस डेल्टा आज हम लोग का इंटरनेट कनेक्शन जो है ना फेवर में नहीं है। मैं इतना दिन से एयरटेल पर डिंग हाँक रहा था कि एयरटेल का नेटवर्क ठीक ठाक है, लेकिन ये मॉनसून समझा दिया एयरटेल को भी। सर फिर से बताइए तो। अरे बिल्कुल, डिस मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया था, टेंशन मत लो। देखो, नए रूट को टी मान लिया हमने और पुराने रूट को नए रूट के टर्म में लिख दिया, टी के टर्म में, है ना। अब क्या करना है कि ये अल्फा जो है ओरिजिनल इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सेटिस्फाई करेगा ना। तो एक्स की जगह पर टी माइनस डेल्टा रख दिए, तो ये मेरा न्यू इक्वेशन हुआ, ये मेरा न्यू इक्वेशन हो गया। और टी की जगह पर एक्स रखने का कस्टमरी है, सो न्यू इक्वेशन एक्स में मेरा ऐसा दिखाई पड़ने लगा। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखो 10 तक दे रहा है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। सो ए एक्स सर स्क्वायर, स्टार्टिंग से बताइए। पूरा डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ चलिए देखिए, आइए अंत तक जाते, कहाँ स्टार्टिंग रे, पूरा एकदम रूट ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से नहीं, यही वाला क्वेश्चन के स्टार्टिंग से। ये वाला ना। हाँ यही वाला। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये चारों नंबर क्या हो, एपी में हो। अगर ये चारों नंबर एपी में होते हैं, है ना, तो हम लोग को ए बी सी डी ई एफ के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो हमने बोला कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर एपी में है, तो जितना डिफरेंस आपका गामा और अल्फा का होगा, है ना, उतना ही डिफरेंस आपका डेल्टा और बीटा का होगा। ये बात तो क्लियर है ना। अगर ये सेम डिफरेंस होता है तो हम लोग लिख सकते हैं उस डिफरेंस को डेल्टा। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस डेल्टा हो जाएगा, और डेल्टा स्मॉल डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि बेसिकली हमारा जो नया रूट है गामा, वो पुराने रूट के ट्रांसफॉर्मेशन में अल्फा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा जो है आपका बीटा प्लस डेल्टा के बराबर हो जाएगा। सो मैं बोल रहा हूं कि अल्फा में हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है अल्फा प्लस डेल्टा से, और बीटा में हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है बीटा प्लस डेल्टा से। सो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो इसका मतलब हम लोग रूट ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो रूट ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए हम लोग नए रूट को टी के बराबर मानते हैं। सो नए रूट को हमने टी के बराबर मान लिया, यहां से पुराना रूट फाइंड कर लिया टी के टर्म में। अब देखो, ये पुराना रूट पुराने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा,
सो एक्स की जगह पर टी माइनस अल्फा हमने रख दी, एक्स की जगह पे टी माइनस अल्फा रख दी, टी माइनस डेल्टा, है ना, एक्स की जगह पे टी माइनस डेल्टा रख दी, और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। टी रखने के बाद ये नया इक्वेशन मिल गया, और कस्टमरी क्या कहता है कि टी को आपको एक्स में चेंज करना है, सो नया इक्वेशन आपका फिर से आ गया, है ना, एक्स में, और यही इक्वेशन को कंसीडर करके चलना है। अब इसी को सिंप्लीफाई आउट हम लोग कर रहे थे। सो 2 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर बी टाइम्स एक्स माइनस डेल्टा प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखो क्वाड्रेटिक मिल गया ना अच्छा खासा, ए एक्स स्क्वायर, और आपका एक्स का टर्म क्या हो गया, बी माइनस 2a डेल्टा, और क्या मिल जाएगा हम लोग को, कांस्टेंट टर्म ए डेल्टा स्क्वायर माइनस बी डेल्टा प्लस सी इक्वल टू 0। आवाज नहीं आने लगता है ना, उसका मतलब है कि मेरा नेटवर्क कमजोर है, और नहीं तो तुम्हारा नेटवर्क कमजोर है ना। कोशिश करो ये जो मैं लिख रहा हूं ना लाइन बाय लाइन, उसको भी समझने का कोशिश करते रहो, आ जाएगा समझ में। देखो मैंने क्या बोला कि पुराने रूट को टी माइनस डेल्टा रख दिए, वो भी गायब हो जाता है। तो तुम लोग का नेटवर्क मेरे जैसा ही आज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। बारिश हो रही है ना, इसी वजह से नेटवर्क खराब हो गया है। आप लोग इसका वीडियो पक्के से देख लेना, ठीक है, जितना समझ में आता है ढंग से समझो, और नहीं तो मुझे आवाज लगा दो कि ये पॉइंट मिस हो गया है तुम्हारा, ठीक है, आप मुझे आवाज लगा दो कि ये पॉइंट तुम्हारा मिस हो चुका है, तो मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। समझ में आ गई बात? आज हम लोग स्लो चलेंगे। सो हमने इसको सिंप्लीफाई आउट किया, और मेरा ये क्वाड्रेटिक मिल गया, नया क्वाड्रेटिक। यही मेरा इक्वेशन है जिसका रूट क्या है आपका, गामा और डेल्टा है, ठीक है। लेकिन एक और इक्वेशन मेरे पास है जिसका रूट गामा और डेल्टा है, वो है डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू 0। इसका भी रूट क्या है, गामा और डेल्टा है। हाँ, अब यहां से देखो कितनी अच्छी बात है, दोनों केस में गामा प्लस डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। गामा प्लस डेल्टा from first equation will be equal to minus b minus 2a delta divided by a, and from second equation minus e by d। gamma into delta from first equation, ये वाला से, a डेल्टा स्क्वायर माइनस b डेल्टा प्लस, जैसा नेटवर्क आज का है ना, मुझे लग रहा है कि ये क्लास को दोबारा एक बार कर लेंगे, है ना। आज तो सुन लेते हैं, लेकिन ये क्लास को दोबारा एक बार कर लेंगे, तो जितना आपको समझ में आता है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अगले क्लास में भी यही डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन से आपका गामा इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा, ए डेल्टा स्क्वायर प्लस बी डेल्टा और सी डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंपली एफ बाई डी हो जाएगा। सो अपने पास दो इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन यहां से माइनस साइन कैंसिल आउट करने के बाद मिला, और यहां से आप डेल्टा फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा क्या मिल जाएगा, डेल्टा मिल जाएगा आपका, देखो ए मल्टीप्लाई करो डी मल्टीप्लाई करो,
सो ये हो जाएगा बी डी माइनस ए ई डिवाइडेड बाय 2AD। ये डेल्टा आ जाएगा। इस इक्वेशन से निगेटिव कैंसिल करने के बाद डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, बी डी माइनस ए डी और डिवाइडेड बाई 2AD। सर हाँ बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस टू है डेल्टा वाला में गामा और वो कैसे आया? ये रूट कैसे हो गया ना, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है ना। देखो ये आपका यहाँ इस जगह पर देखो, आप यहाँ पे टी को कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, देखो तो रख कर। टी बराबर क्या यहाँ पर आ रहा है सर लास्ट सेकेंड लाइन से फिर से बताइए तो। हाँ हाँ ठीक है, देखो पहले देखो यहाँ पे टी माइनस डेल्टा की जगह पर क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए ना। समझ मारा सचिन? यस सर। तो ऊपर वाला ये जो टी माइनस डेल्टा है ये अल्फा होना चाहिए। ठीक, हमने बोला कि टी को अब एक्स बना दीजिए। तो अगर टी को हम एक्स बना देंगे तो थोड़ा देखो, अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस डेल्टा दिखाई पड़ेगा ना। तो एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर क्या हो गया, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। और अल्फा प्लस डेल्टा क्या है, देखो तो ऊपर गामा है ना। यस। तो इसलिए ये जो है इसका रूट जो है गामा बन जाता है, गामा और डेल्टा। चूंकि हमने एक्स को फाइंड करना पसंद किया इसमें, मुझे टी माइनस डेल्टा से मतलब नहीं है, मुझे एक्स माइनस डेल्टा से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स से मतलब है। आई एम सीइंग दिस एज क्वाड्रेटिक इन एक्स, और इस वजह से इसका रूट क्या है, गामा और डेल्टा है। अगर मैं एक्स माइनस डेल्टा का क्वाड्रेटिक सपोज करूंगा तो उस समय इसका रूट क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। समझ गया सचिन? यस सर। हाँ, अब देखो नीचे हमने बोला कि हमारे पास एक इक्वेशन ये गामा और डेल्टा वाला आ गया है ना, बट शुरुआत में हमको जो इक्वेशन दिया गया था गामा और डेल्टा वाला वो ऐसा था। तो हम लोग तो लिख ही सकते हैं कि गामा प्लस डेल्टा मतलब ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन से ये मिलेगा और ओरिजिनल इक्वेशन से ये मिल रहा है ना। उसी तरह से गामा इंटू डेल्टा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन से हम लोग लिख रहे हैं और ओरिजिनल इक्वेशन से लिख रहे हैं। समझ में आई बात किरण? यस सर। तो यहाँ पे आपका डेल्टा जो है वो बी डी माइनस ए अपॉन 2AD आ रहा है सिंप्लीफाई करने पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस डेल्टा के एक्सप्रेशन को रख देंगे। सो पुटिंग बैक इन द एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन, हम लोग को ए बी सी डी ई में रिलेशन मिल जाता है। सो रिलेशन इज समथिंग ए, डेल्टा की जगह पे आप लिख सकते हैं बी डी माइनस ए ई डिवाइडेड बाय 2AD का होल स्क्वायर माइनस बी इंटू बी डी माइनस ए ई डिवाइडेड बाय 2AD प्लस सी इंटू डी इक्वल टू AF। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बहुत ही सिंपल दिखाई पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी नहीं ई स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 4DF बाई डी स्क्वायर। अब बोलोगे कि ये कैसे आपने लिख दिया, सिर्फ आप जानो कि ऐसा होता है।
और इसको घर से सोच करके लाना है तुम लोग को। जब वीडियो आप देखोगे तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना या इसको सिंप्लीफाई आउट करके देखो और इस स्ट्रक्चर पे लाओ, ठीक है ना। और इसके लिए क्लू डिफरेंस बिटवीन रूट्स में लिख रहा हूं, ठीक है। आप डिफरेंस बिटवीन, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि इसको सिंप्लीफाई आउट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये एक इक्वेशन मिल जाएगा और ये डिफरेंस बिटवीन रूट्स का इस्तेमाल करके लाया जा सकता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डिस्क्रिमिनांट है ना, डिस्क्रिमिनांट ऑफ फर्स्ट, ये डिस्क्रिमिनांट ऑफ सेकंड है। तो आप वैसे भी सोच सकते हो क्या हो सकता है। ऐसा करना कि ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, अल्फा बीटा ये सब रख दो, पता चलने लगेगा कि क्या मैंने यूज किया है। इतना ज्यादा नेटवर्क डिस्टरबेंस मैं पूरे साल भर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। तो बाकी लोगों का पता नहीं नेटवर्क स्टेबल कैसे है, आई डोंट बिलीव इट। क्या आप लोग का नेटवर्क स्टेबल है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्या आप लोग सब जियो यूज कर रहे हैं? No, sir. No, sir. No, sir. Yes, yes, sir. अरे तो मेरा भी एयरटेल ही है। एयरटेल ऐसा कैसे चलने लगा मेरे घर पर? एयरटेल अभी सर बहुत खराब चल रहा है। अरे नजर लग गया, अरे मैं हर जगह इसका प्रचार किया हूं ना, नजर लग गया। जियो फाइबर तो पता नहीं बिछाया जा रहा है हर जगह पर, लेकिन उसका नेटवर्क कोई सही ढंग से बता नहीं रहा है। जियो का काफी ज्यादा मैंने सुना है कि उतना अच्छा नेटवर्क अभी नहीं दे पा रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में है, इस वजह से नेटवर्क को सप्लाई नहीं कर पा रहा। जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो हो सकता है मैं भी जियो का फोन ले लूं। आइए, हाँ तो हम लोग कर रहे थे रूट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन करिए। आपके पास इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। और रूट अल्फा बीटा गामा आपको रूट दिया गया। फाइंड न्यू इक्वेशन, फाइंड न्यू इक्वेशन विथ रूट्स, विथ रूट्स कितना बताया जाए, अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन और गामा माइनस वन। देखो तो प्रोसेस को इस्तेमाल करके कर पाते हो? सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें इस्तेमाल करके देखो। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक काफी होते हैं। चैतन्य कांस्टेंट टर्म देख लो एक बार।
बाकी सब ठीक है। आज तूफान आएगा बच्चा रात में, जिस तरह से लाइट जा रहा आ रहा है। तुम लोग अपने रूम पर सेफ रहना, ज्यादा बाहर छत वत पर नहीं जाना है। शिवा कैलकुलेशन चेक कर लो। आ जाए, कैलकुलेशन चेक करो। सारांश ठीक कर लो, तुम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दो। चैतन्य का करेक्ट है, वेरी गुड। आराध्या का कांस्टेंट टर्म गड़बड़ा रहा है, आराध्या कांस्टेंट टर्म देखो। और दीपाली का कांस्टेंट टर्म गड़बड़ है। अजय वेरी गुड।
और क्यूब को कौन ब्रेक करेगा? सारांश, क्यूब को भी ब्रेक करो। ठीक है तुम्हारा, लेकिन क्यूब को ब्रेक कर लो। ऐसा लग रहा है कि क्यूब तुम्हें ब्रेक ही नहीं करने आ रहा। फार्मूला भूल गया? ठीक है शिवा। दीपाली, कांस्टेंट टर्म अभी भी गड़बड़ है। संस्कृति बहुत अच्छा। कुछ ही लोग एक बार में सही जवाब दिए, अजय भी उसमें शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप जब आंसर सेंड करते हो, है ना, आपका एक बार में करेक्ट हो रहा है या बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक करके करेक्ट हो रहा है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक बार में करेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपकी गलत करने की टेंडेंसी बहुत कम हो गई है, और ये आपको एग्जाम हॉल में फायदा करता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में टाइम नहीं रहता है ना बार बार मिस्टेक करने का। तुम्हारा आंसर सही था अजय। अजय म्यूट था मेरा उस समय, इसीलिए तुमको पता नहीं चल पाया। और ए सी डी ए ये क्या है सचिन? विजय, कांस्टेंट टर्म देख लो। अच्छा, सचिन एकदम जनरल काम करने की कोशिश किया है। देख लेते हैं जनरल काम कैसा है इसका। एक ही जगह पर वन लेंगे, 3x² हो जाएगा नेगेटिव में। सचिन करेक्ट कर लो, जनरल टर्म में भी थोड़ा गड़बड़ है। अभिजीत का अभी तक आंसर नहीं आया। अब मेरा नेटवर्क अच्छा आ रहा, तुम लोग का धीरे धीरे गड़बड़ होने लगा है। अक्षय, अक्षय, अंकित, आर्यन, मनोज, बहुत बढ़िया आराध्या। विजय तुम भी करेक्ट करो। यस सर, कर रहे हैं। निशांत का आंसर नहीं आया जी। किरण, कांस्टेंट टर्म करेक्ट करो। ये ऐसा सवाल है कि कांस्टेंट में सब गड़बड़ कर रहा, बहुत लोग किए गड़बड़। अगले साल इसको जरूर करवाएंगे क्लास में।
पायल, सानिया, देखो क्या नेटवर्क, किसी के पास आवाज ही नहीं जा रहा। सर भेजा नहीं रहा सर मैसेज। नहीं ना भेजा रहा, नेटवर्क इशू है। आज आ जाएगा, थोड़ा तुम भेजो, ट्राई करो। करेक्ट कर लिया विजय, बहुत अच्छा। आपको बता रहा मीटिंग में नहीं है। तुम आपको मीटिंग, बता रहा हूँ। मैंने, तुम मीटिंग में नहीं हो। आप आप नहीं है तो बता रहा मैसेज कर रहे हैं तो। हमको डायरेक्ट करो, एवरीवन को भेज दो। तो अभी पायल का मैसेज आया, एवरीवन में भेजो। हम ही मीटिंग में नहीं है तो फिर बोल कौन रहा है। आ गया विजय तुम्हारा आंसर, बहुत अच्छा। आर्यन, अक्षय, अंकित, अभिजीत, तुम लोग को सुनाई पड़ रहा है? अंकित बहुत अच्छा। अब 2-3 लोग और बचे हैं आंसर भेजने को। खुशी, निशांत इतना पछुआएगा हमको ही पता नहीं था, कुछ जरूर कुछ न कुछ और काम कर रहा है वो। अभिजीत डिस्कस करें। अभिजीत का भी जियो फाइबर गया। अभिजीत नीचे भी है, ऊपर भी है, क्या ये? मनोज डिस्कस करें। अब मनोज के पास एकदम आवाज नहीं जा रही, हमको लग रहा है। मतलब उसके कान में अगर भोंपू भी लगा दिया जाए अभी, तो उसको कान पर जूं तक नहीं रेंगेगा। आइए, तो नए रूट को क्या मानना है? टी मानना है। पुराना रूट फाइंड करना है और टी को एक्स बना देना है ना। ये पुराना रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा क्यूब माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा की जगह पर t+1 रखना है। -1 इक्वल टू 0 और इसको सिंप्लीफाई आउट करना है। t³ प्लस 3t² प्लस 3t+1 माइनस t-1 इक्वल टू 0। ये बन गया t³ प्लस 3t² प्लस हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये इक्वेशन मिल गया है। तो हम लोग जाबाज की तरह काफी देर तक लड़े हैं। तुम लोग को तो लड़ाई नहीं करना था, लड़ाई हमको करना था नेटवर्क के साथ।
सर एक बार फिर से। एक बार फिर से देखो, नया रूट को हम लोग टी बोल देंगे, नया रूट को टी बोल देंगे, पुराना रूट लेंगे फाइंड कर, ठीक है। तो अल्फा जो है सेटिस्फाई करेगा पुराने इक्वेशन को, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 को। तो इसकी जगह पर, एक्स की जगह पर अल्फा रख दिए, चूंकि अल्फा उसका रूट था ना। अब अल्फा क्या है, t+1, तो t+1 लिख दिए अल्फा की जगह पर। अल्फा की सर जगह आवाज चला जाता है बीच में। चला जा रहा ना, आज एकदम बंद करना पड़ेगा मीटिंग फटाफट। नहीं, ये क्वेश्चन बता के बंद कीजिए। तो अल्फा की जगह पर हम लोग टी रख रहे हैं, है ना, t+1। फिर हमने टी को सिंप्लीफाई कर दिया, पूरा इक्वेशन सिंप्लीफाई कर दिया, और फाइनल स्टेज पर टी को एक्स में चेंज कर दिया हमने। तो यही मेरा क्या हो गया, न्यू इक्वेशन हो गया। तो सर टी को लास्ट में तब चेंज करना रहता है। शुरू में कर दोगे तब भी यहीं पहुंचोगे ना, आप लास्ट में हाँ करो शुरू में करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। हाँ, तभी तो एक्स पलटेंगे तो वही आएगा। खाली वहां तक कर देना है, तो जो इक्वेशन। सर जो हाँ, हम जो बेस जनरल वाला से बना रहे थे उसमें क्या गलती था? कौन जनरल वाला से, इसमें हाँ, जो हम भेजे थे। तुम जो भेजे हो उसमें गलती क्या है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है तुम्हारा। ओ, हाँ, तुम उसको देखना, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है। मैं उसको चेक करने की कोशिश किया, मुझे पता चला कि तुम थोड़ा बहुत प्लस माइनस जैसे लोग कर रहे थे ना मिस्टेक, वैसे ही तुम्हारा भी मिस्टेक हुआ है कहीं पर, उसको देखना। हम हम t इजिकल t-1 लेके हम किए थे पूरा, तो पूरा इसीलिए इसलिए तो गड़बड़ा। पूरा का पूरा गड़बड़ा रहा था, इसलिए। चलो, तो समझ में आ गया। यस सर। चलो, नेटवर्क से जूझते हुए किसी तरह से आज क्लास हम लोग खत्म कर लिए हैं। ये क्लास दोबारा मुझे लगता है एक डिस्कशन और रखना पड़ेगा रूट ट्रांसफॉर्मेशन पर, है ना। देखते हैं अगला क्लास में रूट ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कशन। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूज नहीं, इंफॉर्मेशन है कि मैं अगले वीक में क्लास लगभग ना के बराबर लूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ, है ना, लगन पाती का समय है, तो मैं काफी ज्यादा हाईली बिजी हूँ। तो इसलिए हो सकता है कि मेरे क्लास में केमिस्ट्री का क्लास लगे या फिजिक्स का क्लास लगे, ये पहले ही मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिसको जो पार्ट मान लीजिए कि रिवीजन वगैरह करना है, जो ट्रिगोनोमेट्री छूटा हुआ वो सब कर लो। और जिन लोगों का ये क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो चुका है, वो लोग नेक्स्ट चैप्टर जंप कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग टच में रह सकते हो, मैसेज वगैरह तो कर ही सकते हो, उसका रिस्पॉन्ड मैं कर सकता हूँ, है ना, उतना बिजी नहीं रहूंगा। तो आप लोग मैसेज के थ्रू टच में रह सकते हो, मान लीजिए कोई डाउट हुआ छोटा मोटा हल्का फुल्का एक एक लाइन का, तो वो सब कर सकते हो, ठीक है। सर मेरा पहले वाला क्लास छूटा हुआ है। कौन वाला क्लास छूटा हुआ तुम्हारा सचिन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ, उस समय का। यस, थोड़ा दिक्कत हो रहा समझने में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसको हम लोग अब इस अगले वीक में तो कर नहीं पाएंगे, तो उसके अगले वीक में रिवीजन एक बार करेंगे ना, तो उसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, वो सारा पार्ट जो तुमको जो दिक्कत हो रहा है ना, वो सारा पार्ट धीरे धीरे अब तुम्हारे पास आएगा अपने आप दौड़ दौड़ करके। सिर्फ तुमको पॉलिनोमियल का पार्ट में दिक्कत है, समझे। पॉलिनोमियल वाला जो पार्ट है ना, इसी में तुमको दिक्कत है, पॉलिनोमियल का थ्योरम। मैं तुमको समझता हूँ, इसलिए टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, तो आज यहीं पे एंड कर रहे हैं, है ना। और आप लोग को असाइनमेंट वगैरह, अब देखो पूरा एकदम अंधेरा छा गया, हम कहाँ से दें। तो फिर भी मैं कुछ कुछ सेलेक्ट करके भेज देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग ट्राई कर लेना। हैव अ नाइस डे। लाइट आया।